नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। 2016 का वर्ष दस्तक दे रहा है। आप सबको, आपके परिवार को, आपके चाहने वालों को इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से और ज्योतिषगुरु.com की सारी टीम की ओर से। आपके लिए ये वर्ष सुखद और मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, ऐसी हम सबकी मनोकामना है आपके लिए। आइए देखते हैं ये वर्ष 2016 का आप सबके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों के लिए कामकाज और कारोबार में ये वर्ष चुनौती भरा बना रहेगा, इस बात को समझें। जुलाई 2016 से आपकी अपनी मेहनत और बढ़ाने का समय है, इस बात को याद रखिएगा। खुद विनम्र बने, तभी कामकाज में हालात स्थिर रहेंगे आपके लिए। धन की स्थिति को खतरे में आप बिल्कुल न डालें अपनी ओर से। इस वर्ष में ये हिदायत आपको थोड़ा सा इस रूप से देखना पड़ेगा कि पैसे की प्लानिंग बहुत सुचारू रूप से होनी चाहिए। पारिवारिक रिश्तों में जुलाई से और शांति बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। अगस्त 2016 से किसी प्यार के रिश्ते में सुधार हो सकता है। जुलाई अगस्त 2016 से खुद अपनी ओर से कोई भी गलती ना करें, क्योंकि गलतियों का समय है और गलतियों से बच के चलना ही ज्योतिषीय मार्गदर्शन होगा। इस समय में किसी भी कदम उठाने से पहले फिर से सोच लें। वृषभ राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कुछ ऐसा है जी कि काम में, कैरियर में आप लोगों से जुड़े रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। जितना आपसी तालमेल बना रहे, बढ़ा रहे, उतना ही परिस्थितियां सुखद और सुकूनमय बनी रहती हैं। ये तालमेल और बढ़ेगा और जुलाई अगस्त 2016 से आपकी पार्टनरशिप, आपकी साझेदारी, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। घर परिवार में अभी से जून तक अपनों को समझने की कोशिश करनी होगी आपको। आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष में सुखद बनी रहेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। जुलाई अगस्त में कामकाज में बदलाव की अपॉर्चुनिटीज कुछ बन सकती हैं। अगस्त से दिसंबर के बीच में किसी प्यार के रिश्ते को बहुत ध्यानपूर्वक संभालना होगा आपको। यदि प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो जुलाई तक कर लें, क्योंकि उसके बाद का समय बहुत ज्यादा मददगार नहीं रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कामकाज से जुड़े हालात आपके लिए देखिए प्रेरणाजनक बने रहेंगे। ये एक बड़ी सौगात है आपके लिए, जिससे ये अच्छाई भरपूर बनी रहेगी। अगस्त 2016 के बाद काम में और अधिक मेहनत कर ले, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। वर्ष के पहले 6 महीने में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है। बाद में आपकी देनदारी कम करने की जो कोशिश है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि आपकी लायबिलिटीज कम हो जाए। ये भी एक अच्छा सा योग होता है कि आपकी देनदारी कम हो जाए और आपकी आर्थिक स्थिति आपके एसेट्स और आपकी सेविंग्स को बढ़ा दे। घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी इस वर्ष में आपके लिए। किसी प्यार के रिश्ते में जुलाई अगस्त के बाद बादल जैसे छट जाएंगे और सुखद परिस्थितियां बनेंगी। भाग्य को आधार बनाकर फैसले बिल्कुल ना करें। आने वाले 4 महीने में अपनी मेहनत को और तराश ले, उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए ये साल कुछ ऐसा है कि कामकाज में, कारोबार के लिए ये समय ठीक ठाक है। इसमें और सुधार आएगा जुलाई अगस्त 2016 से। आपकी काबिलियत और आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर तरीके से सुधरेगी। अगस्त 2016 से कोई प्यार का रिश्ता भी आपके मन में प्रबल हो सकता है, लेकिन और परेशानियों को, जो भी परेशानियां आपके आसपास चल रही हैं, उनको समझें। जो परेशानियां रिश्तों में अड़चन दे रही हैं, उन्हें समझने की जरूरत आपको फिर भी पड़ेगी। जुलाई तक अपनी कोई भी आपकी कही हुई बात किसी गलत फहमी में ना पड़ जाए, बस इस बात से आपको सतर्क रहना होगा। घर परिवार में प्रेम भाव बनाए रखें। अगस्त से दिसंबर के बीच काम में तरक्की भी आपको मिल सकती है। 2016 का वर्ष सिंह राशि वालों के लिए क्या लेकर आ रहा है? तकदीर पूरा साथ दे रही है आपका और जुलाई अगस्त के बाद हालात और सुखद हो जाएंगे।
अगस्त सितंबर 2016 में अपने पैसे को खतरे में बिल्कुल ना डालें। घर परिवार में सुख चैन बनाने की कोशिश करते रहना होगा आपको इस वर्ष में, ये बात याद रखनी होगी। पूरा 2016 का जो वर्ष है उसमें निजी जीवन के हालात को और ज्यादा संभालने की जरूरत पड़ेगी। कोई प्यार का रिश्ता मन पे छाया हुआ है, उसमें और ज्यादा बातचीत करनी होगी, डिस्कस करना होगा, विचार विमर्श करना होगा अगस्त सितंबर 2016 के बाद। अगस्त सितंबर 2016 से घर परिवार के हालात में और सुधार जरूर आए। कन्या राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कुछ ऐसा है कि मार्च से जून के बीच में कामकाज में और तवज्जो देने की जरूरत पड़ सकती है आपको। यही समय अपने पैसे को भी बचा के चलाना होगा आपको। इसी समय में किसी प्यार के रिश्ते में हालात मिले जुले रहेंगे, पर अपनी कही हुई बात में विनम्रता बरतनी होगी ताकि कोई गलती ना हो जाए, आपकी तीखी बात जो है उससे कोई बात बिगड़ ना जाए। अपनों का साथ और समर्थन पाने में कुछ कमी रह सकती है, यह जरूरी बात है जिसे समझना है। लेकिन अगस्त सितंबर से लोग आपको समझना शुरू कर देंगे, यहां पे जाके फिर अच्छाई वो उभर आएगी आपके लिए। जुलाई से धन की स्थिति को भी सुधारना होगा आपको, और वो सुधर भी जाएगी क्योंकि एक अच्छाई आपके लिए उभरती चली जाएगी आर्थिक स्थिति को लेकर। अगस्त सितंबर से आपका सुख और सुकून जो है वो भी बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ये समय कुछ ऐसा है जी, 2016 का वर्ष, जिसमें धन दौलत की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी आपके लिए। कामकाज में अपनी सोच को, अपने भटके हुए विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बहुत सूझबूझ के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपनी मेहनत में एक रेगुलरिटी लाने की जरूरत पड़ेगी आपको 2016 में। अगस्त सितंबर के बाद अपनी मेहनत में कमी बिल्कुल ना आने दें। अपनी काबिलियत और अपनी परफॉर्मेंस को दर्शाने की जरूरत है, उसे थोड़ा सा शोकेस करने की जरूरत है। लेकिन कोई भी बात जो है वो विनम्रता से कहे, इसमें कोई गलती ना करें। अगस्त सितंबर के बाद अपने पैसे की स्थिति को ध्यानपूर्वक संभालना होगा आपको। किसी अच्छे निवेश की संभावनाओं को जरूर तलाश लें इस दौरान। किसी प्यार के रिश्ते में अविश्वास को बिल्कुल ना पनपने दें 2016 में। ना ही कोई बात कठोरता से करें क्योंकि उससे बात बिगड़ सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें कामकाज में आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी बनी रहेगी। अगस्त सितंबर के बाद पैसे की ओर रुझान आपका बढ़ेगा कि मेहनत तो बहुत कर ली लेकिन उससे धन लाभ उतना नहीं मिला, तो धन लाभ की ओर भी बढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उस रूप से आपको सोचना पड़ेगा। अगस्त सितंबर के बाद ये जो पैसे की स्थिति है इसी वजह से थोड़ी सी बेहतर भी हो जाएगी। जुलाई अगस्त से आपका आत्मविश्वास बहुत सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। इसी से जीवन के हालात भी अवश्य बदलेंगे आपके लिए। अभी से लेके जून जुलाई तक अपने पैसे को संभालना होगा, फजूल खर्ची से बचना होगा आपको। फिलहाल किसी प्यार के रिश्ते में वो बात नहीं बन रही है, ना ही आपके पास शायद उतना समय है, ना ही आपकी कोई इतनी ज्यादा इंक्लिनेशन है, पर अगस्त सितंबर के बाद वो फोकस भी बढ़ेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। धनु राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कुछ ऐसा है कि सारा वर्ष आपको खर्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कोई ऐसा फैसला बिल्कुल ना करें जिसमें कोई नुकसान जुड़ा हुआ हो या नुकसान का अंदेशा हो। घर परिवार के हालात खुशनुमा रहेंगे सारा वर्ष, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जुलाई अगस्त से आपके खर्चे बढ़ेंगे, ऐसा एक योग बनता है, इसलिए और सतर्कता की जरूरत पड़ेगी। इसी समय में आपकी एक प्रोफेशनल अप्रोच भी बनेगी। आप बहुत ज्यादा सूझबूझ के साथ सोच के अपने कैरियर को, कारोबार को, कामकाज को बेहतरी की ओर ले जाने की दिशा में बढ़ेंगे। जीवन में आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, इसी के चलते अगस्त 2016 के बाद कोई प्यार का रिश्ता मुश्किल में पड़ सकता है। इस वर्ष में कोई निवेश ना करें, कामकाज पे ध्यान दे लें। मकर राशि वालों के लिए वर्ष 2016 का आपके कामकाज की ओर तवज्जो को बढ़ा रहा है। इस बारे में आपको जरूर सोचना होगा, प्रयास करने होंगे।
धन लाभ का सुंदर योग बना हुआ है। काम काज में वो पैसा जरूर लगेगा। जुलाई अगस्त के बाद आर्थिक स्थिति और सुधरेगी आपकी, लेकिन अगस्त तक पैसे को खतरे में भी बिल्कुल ना डालें। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें कोई रिस्क जुड़ा हुआ हो। अब से मई 2016 तक किसी प्यार के रिश्ते में और मधुरता आएगी। इस प्रयास को करने की कोशिश जरूर कर लें। सितंबर 2016 से आपकी तकदीर आपका साथ देना शुरू करेगी बहुत अच्छे तरीके से। अगस्त 2016 से थोड़ी सी प्लानिंग से आप अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर पाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कुछ ऐसा है जी कि कामकाज में आपकी इन्वॉल्वमेंट बनी रहेगी, लेकिन व्यर्थ के बदलाव का ही ना सोचते रहें। आप एक स्थिरता भी बनाए रखने की जरूरत है जीवन में। आपके काम और कारोबार को आगे बढ़ाने का समय बनेगा अगस्त 2016 के बाद। जुलाई 2016 तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, पर अगस्त 2016 से दिसंबर 2016 के बीच में आप अपने पैसे को खतरे में बिल्कुल ना डालें। कामकाज में आपकी मेहनत भरपूर रंग लाएगी और आने वाले 7-8 महीने में जनवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक घर परिवार में सुख भी बना रहेगा। जुलाई से सितंबर 2016 में मतभेद से आपको बचना होगा। मीन राशि वालों के लिए 2016 का वर्ष कुछ ऐसा है कि कामकाज में मतभेद से आपको बचना होगा। अगस्त सितंबर से आपको लगेगा कि लोगों से तालमेल और बेहतर हो रहा है, और बहुत अच्छी बात है। यही तालमेल देखिए जिंदगी में सुख देता है। फिलहाल आपके हालात उतने सुखद नहीं हैं, पर जुलाई अगस्त से आप अपनी परिस्थितियों में सुधार भी जरूर देखेंगे। आर्थिक स्थिति में खासा सुधार हो सकता है अगस्त 2016 के बाद। रिश्तों को संभालना है तो अपने मन को शांत बनाए रखें। सितंबर 2016 से आप लोगों से जुड़ पाएंगे, जिसमें काम कारोबार में इजाफा भी हो सकता है। तो सुंदर समय है, सुंदर परिस्थितियां हैं। आप सब के लिए 2016 का वर्ष इसी मार्गदर्शन से जुड़ा रहे। इन टाइमलाइंस को समझ लें, और यही ज्योतिष का अभिप्राय होता है। लेकिन ये जो एनुअल फोरकास्ट है, ये एक जनरलाइज फोरकास्ट है। अगर आप अपने जीवन में अपने लिए स्पेसिफिक फोरकास्ट चाहते हैं कि किस रूप से आपको अपनी परिस्थितियों को संभालना है, चाहे वो कामकाज की बात हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे पैसे को कैसे संभालना है, उसके लिए आप ज्योतिषगुरु.com पे एक ईयर अहेड रिपोर्ट ले लें, जिसमें आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है, उस पे पूरा एक चर्चा आप को मिलेगी, उसका पूरा एक खुलासा मिलेगा, ताकि आपके लिए ये जो गाइडेंस है वो पूरा वर्ष आपके लिए बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे हर सप्ताह और हर वर्ष की तरह जुड़ने के लिए। नमस्कार।